हाँ हेलो, हाँ सऊदी से है, कनेक्ट करो कनेक्ट करो। हाँ बेटा दिवाली मुबारक हो। क्या मनी ऑर्डर भेजा है? कब भेजा? 10 दिन हो गए? नहीं मेरे पास तो नहीं मिला अभी तक। नहीं कोई बात नहीं, मैं पता करता हूं। ठीक है जैसे ही मिल जाएगा मैं फोन करूंगा। और सुनो बेटा दिवाली के दिन सऊदी में दिए जला लेना। अच्छा बेटा। कमाल है, 10 दिन पहले भेजा है इसने मनी ऑर्डर, अभी तक नहीं मिला। तो मैंने पोस्टमैन को कुछ नहीं दिया, कहीं इसी वजह से वो लटका तो नहीं रहा। अरे अरे बेटा पोस्टमैन। कुछ नहीं है देने के लिए। नहीं मेरे पास है ना। क्या? दिवाली। कोई मनी ऑर्डर आने वाला है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता चला? चाचा ऐसे ही होता है, जब मनी ऑर्डर आने वाला होता है तभी मनी देते हैं। ये लो आया क्या मनी ऑर्डर? आपका कोई ऑर्डर नहीं आया? अच्छा 11 दिन पहले भेजा था मेरे बेटे ने। अरे मेरे पास तो नहीं आया, आएगा तो ले आएंगे। पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। हाँ आ तो जाना चाहिए था, पर आया क्यों नहीं? पोस्ट ऑफिस जाके पता करो चाचा। अच्छा सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ही जा रहे हो ना? हाँ तो ऐसा करो तुम मुझे भी जरा वहां तक छोड़ दो। क्या? हाँ हाँ चलो चलो बैठो। हाँ। संभल कर बैठना। मैडम नहीं। मैडम। अरे नहीं ललिता, तूने तो 2 टमाटर बोले थे, यहाँ पे 3 लिखे हैं। ओह सॉरी, मैं गिनती में कंफ्यूज हो गई। हाँ मैं नोट करके बुक भेज देती हूँ ना वापस। हाँ और क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार। मैडम। नहीं मैं नहीं आऊंगी शादी में, वो आई थी ना यहाँ पे। मैडम आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ 5 मिनट बाद। ओके। यस अंकल, एनी प्रॉब्लम? मैडम। यस मैडम। यस। मैडम। आगे कुछ बोलोगे भी या सिर्फ मैडम मैडम करते जाओगे? अरे आगे आप मुझे बोलने दे तो ना, मैं मैडम कहता हूँ आप यस कह देती हैं तो मेरा तो सारा फ्लो ही टूट जाता है ना। क्या फ्लो बनाने आए हो या? नहीं मैं पूछने आया था। तो पूछो ना। भाई मेरे बेटे ने 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है सऊदी से। वेरी गुड। आजकल के बच्चे कहाँ भेजते हैं, बड़ा लायक बच्चा है आपका। लेकिन मुझे मिला नहीं। नालायक ने भेजा ही नहीं होगा। क्या? यही तो, भेजता तो मिलता ना। नहीं उसने मुझे फोन पे बताया है कि उसने भेजा है, लेकिन मेरे घर पे अभी तक पहुंचा नहीं है। आप जरा देख के बताएं कि वो मिला है कि नहीं। नहीं मैं नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि मनी ऑर्डर का हिसाब बड़े बाबू देखते हैं। भेजा भी है? मेरे बेटे ने भेजा है सऊदी से, 5,000 रुपए का है। नाम बोलो। ये मुसद्दीलाल भार्गव। मुसद्दीलाल भाई मेरी लिस्ट में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। कहाँ का है? सऊदी का। मेरा मतलब है किस पते पे आया है? जी 51 रेल बाजार कानपुर। क्या ये एरिया तो मेरे अंडर आता ही नहीं है। तो फिर किसके अंडर आता है? छोटे बाबू के। छोटे मैडम ने तो कहा बड़े बाबू के। भाई वो कुछ भी बोलती है, तुम छोटे बाबू से मिलो। उनसे छोटे कोई बाबू तो नहीं है? नहीं वो सबसे छोटे हैं। कहाँ हैं वो? घर पे हैं। जी छुट्टी पे हैं, कल आएंगे। तो मैं कल आप बड़े बाबू। क्या है यार? बड़े बाबू छोटे बाबू नहीं आए? अरे यार ये तो उनसे ही पूछो कि वो आए कि नहीं आए। वो हैं कहाँ जो उनसे पूछूं? वो क्या है, सामने बैठे हैं। अच्छा वो जो छोटे से हैं वही छोटे बाबू हैं? हाँ वही हैं छोटे से। खाओ बेटा। जैसे ये ना कहता तो मैं ना खाता। 3 नंबर गले की चिट्ठियां ली? हाँ जी ली। 4 नंबर का मनी ऑर्डर लिया? हाँ लिया। 5 नंबर को रजिस्ट्री दी? दूंगा। कैसे हैं अंकल? बस ठीक हूँ बेटा। उस दिन साइकिल पे ऐसे बैठे, मेरा तो टायर ही पंचर कर दिया आपने। लगवा लिया ना पंचर? हाँ। हाँ जी बताइए। नहीं आप लोग काम कीजिए, मैं तो बाद में। नहीं हम तो लगे रहते हैं। बताइए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल भार्गव है। खड़े क्यों, बैठे ना अंकल। जी थैंक यू। क्या है, मेरा बेटा सऊदी में काम करता है। अरे वाह। तो 11 दिन पहले उसने वहां से एक मनी ऑर्डर भेजा था। दिवाली आ रही है ना, लेकिन वो मुझ तक पहुंचा नहीं अभी। 11 दिन पहले तो अभी तक तो आ जाना चाहिए। क्यों पांडे जी? नहीं आया है, लेकिन इनका नहीं आया। ऐसे कैसे? रुकिए हाँ मैं चेक करता हूँ। 11 दिन सऊदी से आया है? हाँ जी हाँ जी। आपके बेटे का नाम फागुन लाल है? जी हाँ। और आपका मुसद्दीलाल? जी हाँ जी हाँ।
क्या पांडे जी, देखिए मनी ऑर्डर आया हुआ है और आपने अभी तक पहुंचाया नहीं है। 59 रेल बाजार कानपुर, राइट? नहीं, 51 रेल बाजार कानपुर। नहीं सॉरी, फिर ये तो 59 वाले मुसद्दीलाल का है। 59? वहां तो मुसद्दीलाल नहीं रहता है, वहां तो जसवंत सिंह रहता है, और उसका बेटा सऊदी में नहीं, तिहाड़ में है। जी तो ये 5,000 रुपए का होगा। हाँ है तो 5,000 का ही। हाँ तो बताइए कहाँ साइन करना है। सॉरी, ये गलत पते पर आया है। ये गलत पते पर आया है, लेकिन आदमी सही के लिए आया है। बस 500 के नोट देना बेटा। नहीं, मगर मैं आपको दे नहीं पाऊंगा मनी ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप ही मुसद्दीलाल भार्गव हैं। आप कैसे विश्वास करें? मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं ही मुसद्दीलाल ये पोस्टमैन है, आप इससे पूछ लीजिए। बता भाई पांडे, बता कि मैं मुसद्दीलाल भार्गव हूं। बता बेटा पांडे। अबे पांडे बता ना भाई। पांडे जी कहिए। ओ हाँ भाई पांडे जी बताओ ना। हाँ ये मुसद्दीलाल ही है। देखिए मैं मुसद्दीलाल ही हूँ। मैं तो मानता हूँ कि आप मुसद्दीलाल हैं, मगर फिर भी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो फिर कौन दे पाएगा और कैसे दे पाएगा? आप बड़े साहब से लिखवा कर लाइए, फिर मैं दे पाऊंगा। बड़े साहब मतलब वो? नहीं, वो तो बड़े बाबू हैं, मैं बड़े साहब की बात कर रहा हूँ। बड़े साहब कौन है? वो शुक्ला जी हैं। भार्गव साहब। जी हाँ। एक भार्गव साहब हमारे हेड ऑफिस में भी हैं। अच्छा, जानते हैं क्या उनको? जी मैं तो उन्हें अरे सर, नंबर 1 रिश्वतखोर। बिल्कुल नहीं जानता हूँ, जानता ही नहीं उन्हें मैं। भार्गव साहब, लेकिन हम आपको मनी का ऑर्डर नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? आपके सामने पड़ा है मनी ऑर्डर, दे दीजिए। अरे अंकल, पता गलत है ना। देखिए गलती तो हो ही जाती है ना। 51 में मैं रहता हूँ, 59 में तो जसवंत सिंह रहता है। हो सकता है पता गलत है, लेकिन नाम तो सही है। देखिए अब एक का 9 तो हो सकता है, लेकिन जसवंत सिंह का मुसद्दीलाल तो नहीं हो सकता ना। तो हाउ कैन आई बिलीव? मैं पिछले 25 साल से 51 में ही रह रहा हूँ। यही तो हम कह रहे हैं ना कि मतलब हम कैसे मान लें। अच्छा, अगर मैं आपको पिछले 25 साल वहां रहने का सबूत ला दूं तो आप मानेंगे? ना। क्यों? नहीं, वहाँ इस पे लिखा 59। लेकिन 59 में तो जसवंत सिंह रहता है ना। हमें पता है। तो पता है तो फिर दे क्यों नहीं देते? लेकिन आपको नहीं पता है ना। क्या? रूल इज रूल। देखिए शुक्ला जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे नाम से मनी ऑर्डर आया है, मेरे बेटे ने भेजा है सऊदी से, तो दे दीजिए प्लीज। अंकल, शुक्ला जी को गलत काम के लिए मत प्रवोक कीजिए, हम आपका मनी ऑर्डर नहीं दे सकते। देखो बेटा, दिवाली आ रही है, बेटे ने पैसे भेजे हैं कि माँ बाप दिवाली मना सकें। अब आप तो मेरी दिवाली का दिवाला निकाल रहे हो। अंकल, दिवाली में दिवाला तो हमारा भी निकल जाता है। देखिए महंगाई कहाँ बढ़ रही है और सरकार तनख्वाह बढ़ाने का सोच नहीं रही, बड़ी मुसीबत है। हाँ ये बात तो है। हाँ तो फिर मनी ऑर्डर दे दीजिए ना, दिवाली आ रही है। दिवाली आ रही है? जी हाँ। पांडे जी, कोई पांडे जी बैठे ना? हाँ बैठे तो थे। यस सर। कहीं जा रहे हैं क्या? जी हाँ, मनी ऑर्डर बांटने। अरे गुरु, मनी ऑर्डर छोड़ो, भाभी के लिए कुछ दिवाली का सामान ले आओ। आपकी भाभी? आपकी भाभी नहीं, आपकी भाभी। अरे साहब, घर से नौकर भाग गया, आप जाइए। देखिए मनी ऑर्डर नहीं बांटा तो लोगों को मनी नहीं मिलेगा। अरे यार, तुमको मनी ऑर्डर की पड़ी है, मेरी बीवी को ऑर्डर की कुछ नहीं है क्या? जी मुखर्जी बाबू, घर में बीवी ऑर्डर पर ऑर्डर दी जा रही है और ये सरकारी कर्मचारी मनी ऑर्डर। क्या आपका? जी मनी ऑर्डर? नहीं, हम नहीं देते। अरे शुक्ला जी ऐसा मत कीजिए, देखिए प्लीज। देखिए प्लीज, आप हमको गलत काम के लिए मत प्रवोक कीजिए, आप जाइए। देखिए पर देखिए, हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, लेकिन दरवाजा उधर है। हाँ चाचा, कुछ बचा? जी? क्या दिया? कहाँ? वहाँ क्या दिया बेटा? दिवाली। दिवाली? शुक्ला ने दिवाली नहीं मांगी। दिवाली मतलब? ये कितना दिया? कुछ नहीं दिया। मांगा नहीं उसने? कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, सब तुम्हारी तरह के नहीं होते। ऐसे दांत मत दिखाओ, सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। मनी ऑर्डर नहीं मिला। कहते हैं इलीगल है। 500 रुपए दो, लीगल करवा दूंगा। क्या? 500 लेता है शुक्ला। क्या बात कर रहे हो? आपकी उम्र देख के नहीं मांगा होगा। हाँ नहीं, इशारा तो कर रहा था, कह रहा था बड़ी महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। समझ नहीं पाए आप। हाँ 500 रुपए ले आइए, मिठाई के डब्बे के साथ मनी ऑर्डर मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा ना? क्यों नहीं देंगे भाई? आपका मनी आया, हम तो ऑर्डर दे ही देंगे ना। है? आप एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। जी क्या लिखूं? यही कि आपका मनी ऑर्डर आया, पता गलत है, नाम सही है, नंबर गलत है, घर वही है, बस नीचे छोटे बाबू का साइन करवा ले आइए। उसके बाद मुझे क्या पड़ी, हम भी साइन कर देते। जी धन्यवाद। अच्छा सर हमारा हिस्सा। ये 50 रुपए पकड़, लड्डू खा एस पर। जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पता गलत है, नाम सही है। छोटे बाबू जी कहिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी। बताइए। एक पेपर चाहिए था। पेपर? पेपर तो नहीं है, पेपर वेट चलेगा? नहीं पेपर चाहिए। नहीं है पेपर, बड़े बाबू से मांगिए ना। जी। बड़े बाबू, बहुत भूख लगी है यार। एक पेपर। तो पेपर खाऊं? नहीं मुझे पेपर चाहिए। मेरे पास क्या पेपर की फैक्ट्री है? नहीं देखिए, मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है प्लीज। अरे यार, यहाँ खाने के लिए पेपर नहीं है, तुम्हें लिखने की पड़ी है। तो किसके पास जाऊं? उषा जी के पास जाओ। जी। यही तो दे दूंगी ना बाद में। नहीं अभी तक कॉपी नहीं की है, अब कोई आता है तो करा लेती हूँ। ओके बाय। मैडम मुझे एक पेपर चाहिए था। ये लो पेपर, ये लो पेन। अरे जी थैंक यू वेरी मच। लिखो लिखो। अरे आपको मालूम है मुझे क्या लिखना है? नहीं तो क्या तुम्हें पता है क्या लिखना है? नहीं आप पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, आपको ज्यादा पता होगा। लिखो लिखो। जी तो मैं ऊपर डेट डाल देता हूँ, फिर क्या लिखूं? अरे ऊपर जो भी चाहे लिख दो, नीचे मैं जो कहती हूँ वो लिखो। ठीक है तो नीचे लिख देता हूँ, टू द पोस्ट मास्टर, रेल बाजार, पोस्ट ऑफिस, डियर सर। मलाई पनीर बनाने के लिए ये जरूरी है कि मलाई पनीर बनाने के लिए ये जरूरी है। ये क्या बनवा रही हैं आप मुझसे? मलाई पनीर? यही तो मलाई पनीर। पर मैं मलाई पनीर क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये रेसिपी पहली है ना उसकी। मुझे तो एप्लीकेशन लिखनी है। अब पता है तो फिर मुझसे रेसिपी क्यों लिखवा रही? वो मेरे हैंडराइटिंग खराब है ना, इसके लिए। एक पेपर दे दीजिए मुझे एप्लीकेशन लिखनी है और मैं जाता हूँ। नहीं है क्या? पेपर। ये है तो? कहा ना नहीं है। अच्छा अगर मैं रेसिपी लिख दूंगा तो फिर दे देंगी पेपर? यही तो अंकल, लिख दो ना, 8-10 पेज तो होते हैं ना। क्या? लिखो, वो बाद में फिर आलू गोभी का बैंगन भरता भी तो लिखना है। लिखो लिखो। मलाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मलाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मलाई के नहीं पनीर के छोटे छोटे मैडम। होगी शायद, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ लिखी? जी हाँ लिख दी आपकी पूरी किताब। किताब? 25 मनों को किताब कहते हैं अंकल आप। हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। अब एक पेपर दे दीजिए। हाँ कहाँ गए पेपर्स? यहाँ तो रखे थे मैंने। उन पे तो मैंने लिखा है ना। सब पे? हाँ सब पे। अरे एक को तो बचा के रखना चाहिए था। क्यों? पेपर्स खत्म हो गए ना। क्या? यही तो। पटेल साहब वो पेपर्स खत्म हो गए। पेपर वेट चलेगा? बड़े बाबू जी। इस पे साइन कर दो। लंच के बाद आना। लंच? लेकिन लंच कहाँ खा रहे हो तुम? आप खिलाएंगे तो खाएंगे ना। मैं? हाँ। अभी लेके आता हूँ। मजा आ गया भाई। जी साइन। हाँ भाई हाँ। लाओ जरा देखें क्या है क्या। अरे इसमें तुमने वो तो लगाया नहीं? क्या? रेजिडेंस का प्रूफ। वो क्यों? अरे भाई तुम 51 रेलवे बाजार में रहते हो, इसका प्रूफ चाहिए ना। कोई बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या राशन कार्ड, उसके बिना कैसे साइन करूंगा मैं? उसके बिना नहीं करेंगे? नहीं भाई, इलीगल है अंकल, समझा करो। तो ठीक है फिर कल लेके आता हूँ। हाँ लेकिन लंच टाइम में है ना? जी। ये लो, अब तो सही है ना? एकदम सही है। लो अब तुम भी अपना सही कर दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो। ओके। अब मैं शुक्ला जी के पास जमा कर दूं? नहीं अभी तो छोटे बाबू भी साइन करेंगे ना। वो भी साइन करेंगे? हाँ मनी ऑर्डर तो मेरी टेबल पर पड़ा है, तो मेरे साइन तो लगेंगे ना अंकल। लगा दो ना। पर अभी तो आपने वो नहीं लगाया है ना। वो क्या? एनओसी। एनओसी किसका? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का एनओसी क्यों लगेगा? हाँ वो 59 रेल बाजार में जसवंत सिंह ही रहता है ना। हाँ 59 उसका है, 51 मेरा। करेक्ट, तो एनओसी लगेगा कि भाई वो जसवंत सिंह है और मुसद्दीलाल नहीं। भाई जसवंत सिंह तो जसवंत सिंह ही है ना। हाँ मगर मनी ऑर्डर मुसद्दी के नाम आया है तो ना? मैं मुसद्दीलाल हूँ ना। करेक्ट, मगर पता जसवंत सिंह का है। वो तो गलती हो गई है ना। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ अंकल कि जसवंत सिंह का एनओसी ले आओ कि वो जसवंत सिंह है, मगर ये मनी ऑर्डर उसका नहीं है, तुम्हारा है। अरे कहाँ से एनओसी लेके आऊँ भाई मैं? जसवंत सिंह शहर से बाहर गया हुआ है, 2 दिन के बाद आएगा। कोई बात नहीं, जब आ जाए तब ले आना। कमाल है, बिना एनओसी के नहीं देते? नहीं वैसे देने को तो दे सकता हूँ, मगर अंकल क्या है, ये एनओसी में आप ही का फायदा है
क्या है, एनओसी दे दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपको मनी ऑर्डर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो गए और मिला तो दो बातें होगी। या तो जसवंत सिंह ऑब्जेक्शन करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं किया तो ठीक, मगर किया तो दो बातें होगी। या तो आप पर केस करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं किया तो बच गए, मगर किया तो दो बातें होंगी। या तो जेल जाओगे या तो हर्जाना भरोगे। जेल गए तो गए, मगर हर्जाना भरा तो फिर ठीक है भरो। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भला मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। मैं बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के भी साइन करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लाओ मैं परसों ले आऊँ। थैंक यू। क्या भाटिया जी, अभी से दिवाली शुरू? अरे नहीं यार, एक इम्पोर्टेंट रजिस्ट्री रुकी हुई थी, वो दी, मिठाई ली, एक बम का पैकेट भी दे गया बच्चों के लिए। खाओगे? ले जाओगे? पटेल साहब। मुसद्दी अंकल लाए ना सिर्फ? हाँ, ये ऊपर ही है। अच्छा अंकल, ये लेटर जसवंत सिंह ने लिखा है, इसका क्या प्रूफ है? अब बेटा और प्रूफ मत मांगना, 15 दिन से बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा ठीक है, साइन कर देता हूँ। लाइए। पेन दूं? नहीं, पेन तो है मेरे पास। वो दिवाली लाइए। दिवाली तो कल है ना। हम अगर मनी ऑर्डर आज ले जाओगे तो फिर कल दिवाली देने के लिए स्पेशली थोड़ी आओगे आप। चलो ठीक है, ये लो। थैंक यू अंकल। ठीक है, अभी ये शुक्ला जी के पास ले जाइए और फिर वो साइन कर देंगे तो उषा जी से ले लेना। थैंक यू। थैंक यू काहे का अंकल, ये तो हमारा काम है। थैंक यू। फिर थैंक यू। पांडे जी, सो रहे होंगे बेचारे। आइए, हम ही आपका मनी ऑर्डर दिलवाते हैं। आइए ना जी। भाटिया जी, मैंने मुसद्दी अंकल की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। आप इनको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मतलब है, मनी ऑर्डर दे दीजिए ना इनका। मैं मेरे पास नहीं है सर, वो तो छोटे बाबू के पास है। पटेल साहब। जी बड़े साहब। मनी ऑर्डर दे दीजिए इनका। आप ऑर्डर दीजिए सर। दिया। मैंने भी दिया ही समझो। पांडे, पांडे। जागो पांडे जी। पांडे जी, वो मनी ऑर्डर था ना अनडिलीवर्ड, वो कहाँ गया? वही जिसकी डिलीवरी नहीं ली लोगों ने। हाँ, उससे ही अनडिलीवर्ड कहते हैं। वो तो उषा जी के पास है। उषा जी। जी सर। वो मनी ऑर्डर था ना अनडिलीवर्ड, वो कहाँ गया? वो हाँ वो तो गया। देखा सर, चला गया ना आपके घर। नहीं, इनके घर नहीं, तो किनके घर? जहाँ से आया था वहाँ। क्या? यही तो, 1 महीने के अंदर अगर डिलीवरी नहीं ली तो वापस भेज दिया जाता है ना। अरे ऐसे कैसे वापस भेज सकते हैं आप? अंकल यही रूल है। अरे मालूम नहीं आपका रूल भाई। मैं 15 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ। जब भी आता हूँ कहते हैं ये लाओ, पैसे लाओ, वो लाओ मेरा मनी ऑर्डर लाओ। अब वो तो चला गया ना अंकल। अरे कमाल है, तो वापस बुलवाओ उसको। मेरे बेटे ने पैसे भेजे कि बाद दिवाली मनाएगा, आप लोगों ने तो मेरा दिवाला निकाल दिया। अब पर अंकल, इसमें हमारी गलती नहीं है ना। तो किसकी गलती है? आपके बेटे ने गलत पता क्यों लिखा? यही तो, पता सही होता तो क्या हम न पहुँचाते? अरे तो उसके लिए एप्लीकेशन दे तो रहा था। आपने लेट कर दी होगी, नहीं तो मैंने लेट कर दिया। इनसे पूछिए, एक पेपर लेने के लिए आया था, पूरी किताब लिखवा ली इन्होंने। और ये जो पीछे खड़े हैं आपके साथ में, साइन करने के लिए 2 बार खाना खाया है इन्होंने। और ये लाओ भाई एनओसी लाओ, और पता नहीं क्या क्या लाओ। 15 दिन तक चक्कर लगवाए हैं यहाँ पे। अब सर जो होना था वो हो गया ना। हाँ, तो आप लोगों का तो हो गया, अब मैं क्या करूंगा दिवाली पे? कुछ नहीं, सुबह उठिएगा, नहाना धोना, घर की साफ सफाई करना। यही तो, शाम को लक्ष्मी पूजन करना और दिए जलाना। बट बम मत फोड़ना, इंजूरियस टू हेल्थ। मिठाई खाना, सबको बोलना हैप्पी दिवाली। क्या बोलोगे? हैप्पी दिवाला।